अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। और यहाँ मैं कर रही थी डिनर की प्रिपरेशन क्योंकि शाम को एक छोटी सी गेट टुगेदर है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी और मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट और करते हैं स्टार्ट कुकिंग। और सबसे पहले ना मैंने लिस्ट बनाकर रख ली थी कि मुझे क्या-क्या बनाना है और उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो चीज़ नहीं थी वो मैंने बाज़ार से मँगा ली थी। तो सबसे पहले जो कुकिंग का मेन इंग्रीडिएंट था या फिर वेपन कह लें कुकिंग का, वो ही नहीं था, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट ही नहीं बना हुआ था और वो ख़त्म हो गया था। मुझे ध्यान ही नहीं रहता बनाना और ना सबसे ज़्यादा सारी रेसिपीज़ में उसी की ज़रूरत होती है, तो बस अब मैंने सबसे पहले इसी का काम किया था। फिर चावल वगैरह भिगो दिए थे मैंने और मेरा इरादा खीर बनाने का था स्वीडिश में, लेकिन फिर मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। फिर मैं जो बनाया था वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ मैं आपका अफ़गानी चिकन बनाना था मुझे, तो फिर मैंने इसके लिए हरा धनिया और हरी मिर्च को वो कर लिया था, साफ़ कर लिया था। और अब बस मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया था और अब मैं इसी में ये सब ग्रीन वाला जो मसाला है इसे ग्राइंड कर लूँगी, मतलब पीस लूँगी इसे। और इसके साथ मैं ले लूँगी काजू और इसको मिलाकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो बस बन गया है इसका पेस्ट और अब मैं इसे चिकन में मिलाकर रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। तो यहाँ हो गया है, मसाला मिल गया है, मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। अब मैंने ले लिए थे चिकन लेग्स। मैंने आज की मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसे स्टीम रोस्ट बनाऊँगी। तो बस अब मैं इसका भी मतलब इस पे कट्स लगा लूँगी गहरे-गहरे, ताकि इसके मसाले जो है इसके अंदर बैठ जाएँ। और अब इसकी कर लूँगी मैरिनेशन तैयार। तो बस मैंने इसमें दही में मिला लिया था काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके बाद ना मैंने इसमें डाल दिया था सोया सॉस, डाल दी थी थोड़ी-सी और विनेगर डाला था, लेमन जूस डाला था और चिली फ्लेक्स भी डाल लिए थे मैंने इसमें। और इसको अच्छे से इसकी कोटिंग कर कर मैं इसे भी रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से अपने सारे मसाले एब्ज़ॉर्ब कर लें अपने। इसके बाद ना मैं तैयारी कर लूँगी बिरयानी की, और बिरयानी तो टॉप ऑफ द लिस्ट होती है। बिरयानी के बिना कोई दावत ही नहीं है और बिरयानी से ही 4 चाँद लगते हैं दावत में, मेरा तो यही कहना है। तो बस बिरयानी की वही रेसिपी है जो मेरी एज़ यूजुअल होती है और बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी अच्छी टेस्टी बिरयानी तैयार हो जाती है इससे। बस ये बनकर रखा जाएगा तो बस बिरयानी भी हो ही जाएगी रेडी। और अब ना चिकन को रखे काफ़ी देर हो गई थी, तो अब बस मैं उसकी तैयारी कर लूँगी बनाने की, चिकन अफ़गानी। आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद भी ह्यूमिडिटी कमी नहीं हो रही है और ऊपर से फिर लोड शेडिंग हो जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। और ऐसे में दावत हो या कुछ हो तो आपकी तो बैंड ही बज जाती है। अब गर्मी हो या कुछ भी हो, हम तो दावत करनी है, हमें तो दावत करेंगे और ऐसे ही हम लोग। और हस्बैंड बोलते हैं कि बाहर से मंगा लेते हैं खाना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे घर में तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम में मैं काफ़ी सारी डिशेज़ बना लेती हूँ, ऐसा वो नहीं है। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये जो बस गर्मी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल गर्मी तो बर्दाश्त करनी ही है। वैसे किचन में विंडो है तो उससे तो काफ़ी वेंटिलेशन हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन फिर भी बर्नर के सामने खड़ा होना भी एक इम्तिहान ही होता है हम से लेडीज़ के लिए। अच्छा, जब गर्मी होती है तो हमें सर्दी की याद आती है और सर्दी होती है तो गर्मी की याद आती है। अब इस टाइम गर्मी में बस ये हो रहा है कि कब आएँगी सर्दियाँ। इंसान ना बहुत बड़ा वाला नाशुक्रा होता है, ये तो हकीकत है। जो चीज़ है तो उसको एन्जॉय करो, जो उसकी कदर करो, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्या सोचना। जो चीज़ अगर आपके नसीब में है तो वो आपको मिल ही जाएगी किसी न किसी तरीके से। दूसरों को देखकर बस हम मतलब ये सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपके पास है, हो सकता है वो भी आप लाखों से बेहतर हो जो आपके पास है। मैं नहीं सोचती कि मतलब फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ ऐसा है, वैसा है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। जो मेरे पास है मैं उससे बहुत सैटिस्फाई रहती हूँ और मतलब जितनी भी मैं अपनी किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है लाख-लाख। और जो चीज़ है मैं उसकी एन्जॉय करती हूँ। मैं उसका मतलब उन चीज़ों के लिए जो मेरे मतलब दस्तरस में नहीं है, जो मेरे मतलब नहीं आ सकती, तो मैं उन चीज़ों के लिए अपनी जो मेरे पास चीज़ है उनकी वैल्यू ख़त्म करूँ। तो बस मैं हर चीज़ है, हर चीज़ को एन्जॉय करती हूँ और बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मेरे पास है वो, उनके पास वो चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हो सकता है लाखों से हज़ारों से नहीं, 100 से बेहतर मैं हूँ या 10 से बेहतर मैं हूँ, मेरी लाइफ़ है। अच्छा, तो चिकन अफ़गानी हो चुका था रेडी और मैंने चिकन को रोस्ट होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, हल्की आँच पर रख दिया था मैंने, ताकि मैं स्टीम में ही वो गल जाए। और अब मैं बना रही थी रशियन सैलेड और इसके लिए मैंने पहले आलू को बॉईल करने रख दिया था और फिर अब मैं इसमें डाल दूँगी कैरेट। और ना खीर का मैंने आइडिया अपना कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ना मतलब मैं खुद बोर हो गई थी ये सब डिशेज़ बनाते-बनाते और अब मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मतलब करने का दिल चाह रहा था।
तो बस मैंने ये सोचा था आज रशियन सैलेड ही बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ को बॉयल करने रख दिया था, फिर मैंने इसमें कैरेट कट कर डाल दी थी, क्योंकि पोटैटोज़ जो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और कैरेट एकदम हो जाती। तो बस मैं इनको बॉयल कर लूँगी और फिर उसके बाद में डाल दूँगी इसमें मैकरोनी। इतने वेजिटेबल्स बॉयल हो रही थी तो मैं कट कर लेती हूँ यहाँ फ्रूट्स। ये मैंने ले लिया था, एप्पल ले लिया था। एप्पल को मैंने पील ऑफ नहीं किया था क्योंकि ये के देसी के एप्पल थे और ना मुझे वाइट में रेड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर फ्रूट क्रीम हो या रशियन सैलेड हो तो उसमें इसको पील ऑफ नहीं करती। नाशपाती को मैंने पील ऑफ कर लिया था और इसको मतलब छील कर ही मैंने कट किया था। वेजिटेबल्स और मैकरोनी वगैरह इनको कूल डाउन करने के लिए मैं रख दूँगी साइड पर, क्योंकि हो गई थी बॉयल और अब मैं इसकी ड्रेसिंग की तैयारी कर लेती हूँ। ये वीडियो में जितनी हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं, तो अगर रियल लाइफ में भी इतनी स्पीड बढ़ाकर हम काम कर सकते हैं तो क्या ही बात होती। खैर, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए क्या ही सोचना। और फिर भी ये बस वाइब्स आ जाती हैं, ख़्याल आ जाता है कि जब हम लोग काम कर रहे थे, ये पूरे दिन की हमारी खाने की कुकिंग की मेहनत होती है जो 10 मिनट में वीडियो में एडिट करना होता है। तो यहाँ बस हो गई थी रशियन सैलेड भी रेडी और अब मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें भी डाल दूँगी जो मुझे इसमें डालनी थी। पाइनएप्पल मार्केट में मिला नहीं था तो मैंने फ्रोज़न ही मंगा लिया था और फिर इनको क्यूब्स में कट कट कर डाल दिया था, वो भी मैंने इसमें। इससे ना रशियन सैलेड हो या फ्रूट सैलेड हो, तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट आता है पाइनएप्पल का। यहाँ मैंने ड्राइंग रूम को थोड़ा साफ़ किया था क्योंकि आजकल ना हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच यहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ठंड सी रहती है और वेंटिलेशन अच्छा है यहाँ का। तो बस हम लोग यहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट भी लंच भी। तो अभी बच्चे वगैरह सब हम लोग लंच कर निपटे थे, तो सब सामान थोड़ा ऐसे ही पड़ा रह गया था, क्योंकि एमिश और शारी भी इतनी ज़्यादा थके हुए आते हैं स्कूल से, तो आकर थोड़ी देर सो गए थे और अब ना इनके ट्यूटर को आना था, तो बस मैंने जल्दी से ड्राइंग रूम को साफ़ कर दिया था। और ये जो काश वर्ड है ना, ये ना हट ही जाना चाहिए लाइफ से। ये मतलब काश वर्ड होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो ये सोचती हूँ। जो आपके पास है उसमें खुश रहें और अपनी लाइफ को ना मतलब दूसरों के लिए मिसाल बना दें कि लोग आपकी मिसालें दें आपके मतलब लिविंग स्टाइल की। दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दें आप, कि अगर आप दूसरों की तरह ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर रखेंगे, इतना ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ना हमेशा कमतरी का एहसास रहेगा। अपने आप को सुपीरियर रखें और अपने आप को सुपीरियरिटी का एहसास दिलाएँ। अगर आप इसी तरह कमतरी के एहसास में जीते रहें, तो आप बहुत ज़्यादा लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएँगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और आप जो आप अचीव कर सकते हैं, आप वो भी अचीव नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो चीज़ आपके पास हैं, तो उस पर शुक्र अदा करें अल्लाह का और अपनी लाइफ़ को फिर वही कहूँगी कि मिसाल बनाएँ। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ बना रही थी पनीर टिक्का और पनीर टिक्का बनाने के लिए मेरे पास स्टिक्स नहीं थी इसे ग्रिल करने के लिए, तो मैंने भी जुगाड़ लगा लिया था। और जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, घरेलू लेडीज़ होती हैं, तो ये ना मतलब कहीं न कहीं जुगाड़ लगा ही लेती हैं अपनी कुकिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर छोटी-छोटी ये टिक्का बाइट्स बना ली थी और थोड़े-से मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों को वेजिस वगैरह पसंद नहीं होती है, तो वो प्लेन खा लेंगे उठाकर। तो यहाँ मैं थो हल्का-सा इसे स्मोकी फ्लेवर दे रही थी, ताकि कैप्सिकम और ऑनियन पे थोड़ा-सा हीट लग जाए, आँच लग जाए, तो ये थोड़ा ऐसा फ्लेवर देंगी स्मोकिंग के साथ। ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि टूथपिक ही जल जाती। बस हल्का-सा फ्लेवर देना था। वैसे मैं इसे एयर फ्रायर में भी रख सकती थी, लेकिन एयर फ्रायर में ना उसे अलटना-पलटना पड़ता है, तो मुझे काफ़ी मतलब टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा था बस हैंड टू हैंड इस पर ही कर देती हूँ, क्योंकि पनीर तो वैसे भी एकदम हो जाता है। ले लिए थे अपने, मेरे दही बड़े रखे हुए थे फ्रोज़न, तो बस मैंने उनको निकाला था। इससे ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, एक काम करने से मैं बच गई थी और एक चीज़ मैं गर्मी में बनाती, उसे तैयार करती, तो उसके लिए मेरा काम बन गया था। ये बस अब सारी तैयारी हो गई थी। तो यहाँ कुकिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। तो बस अब मैंने सोचा रेस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी-सी। वैसे साफ़ ही था घर, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह लगा ली थी, क्योंकि ये घर को प्रेज़ेंटेबल दिखना चाहिए। और मेहमान बस आने ही वाले थे, तो बस मैंने अब ये काम कर लिया था कि इससे पहले मगरिब के अज़ानें हो जाएँ, तो मैं इस झाड़ू को लगा लेती हूँ पहले से ही। घर वैसे क्लीन ही था, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और बस हो गया था तो मिनटों में घर रेडी। आज मौसम इतना अच्छा था, मैं थोड़ी-सी छत पर वॉक करने आ गई थी, अच्छा मौसम था, तो थोड़ा अपने आप को ही मैंने थोड़ा फ्रेश सा फ़ील कराया था। और बस मैं ये एयर फ्रायर में रखी थी 2-3 पीस, तो ये हो गए थे एयर फ्रायर में और बाकी मैंने तो कढ़ाई में ही कर लिए थे। सब लोग आ चुके थे, बातें-वातें भी हो गई थी और बस अब कर दूँगी मैं अब खाना डिश आउट। ये टाइम में ऐसा होता है कि एकदम से सब चीज़ें चाहिए होती हैं और ख़ास तौर से जेंट्स तो बस ये चाहते हैं सब कुछ एकदम से लग जाए।
और ये रोस्ट ना इतना पसंद आया था सबको, सभी को बहुत पसंद आया था। और हस्बैंड ने तो अगला मेन्यू भी यही सेट कर दिया था कि बनना है। इतना जूसी था, इतना सॉफ्ट सा था, बिल्कुल गला हुआ सा, और फ्लेवर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और ये थी रशियन सैलेड और बिरयानी, बस ये भी मैं रखवा दूँगी। और ये पनीर टिक्का बाइट, इसे बस जल्द से प्लेटर में सेट कर दूँगी मैं, क्योंकि सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। और ये था मेरा दस्तरखान, मेरे पूरे दिन की मेहनत। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।